Hello friends, how are you all? Today I am teach about class 9th मैथमेटिक्स कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको आना चाहिए। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट और दूसरी चीज़ एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहली चीज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सेकेंड इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक हम लाइन लेंगे। मान लीजिए सपोज दैट मैंने ये लाइन लिया और इसका मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी लेके इस लाइन का एक आर्क इधर करेंगे और इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और यहाँ से एक आर्क इधर लेके ऐसे ऐसे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, जिस जगह ये इंटरसेक्ट किया उस जगह को लाइन से मिला देंगे। यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन सेगमेंट मान लीजिए ए बी है और ये ओ है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब जो ए ओ है वो ओ बी के बराबर हो जाएगा और ये जो ये एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड है, फर्स्ट चीज़ तो हो गया। सेकंड चीज़ है एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए कोई एक एंगल है, ये कोई एंगल है ए ओ बी और ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसके इनिशियल पॉइंट पे कंपास का नोक रखते हैं और यहाँ से एक आर्क ये ऐसे लगाते हैं और जहाँ ये इंटरसेक्ट यहाँ इस पॉइंट है तो इससे ये जो यहाँ पे एंगल है उससे आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क यहाँ रख के एक आर्क इधर और आधे से इसको डिस्टर्ब बिना किए यहाँ से रख के एक आर्क इधर। तो यहाँ ये जो कट किया है उसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। तो ये जो ये वाला एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा। यही है दूसरा एंगल बाइसेक्टर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 अंश के कोण को कंस्ट्रक्ट करिए एट इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे। किसी भी गिवन रे के इनिशियल पॉइंट से, शुरुआत के पॉइंट से, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और उस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करिए। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी टेढ़ी बन गई है। मान लीजिए लाइन सेगमेंट ए बी है। मैंने इस पे ए से इनिशियल पॉइंट से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। इसको चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोई भी एक रेडियस भर के, कहीं से भी एक रेडियस भर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पे, ये इस तरह से, और यहाँ से इस पॉइंट पे रख के ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ से इस पॉइंट पे रख के इस तरीके से, यहाँ से ये ऐसे, ये 120 डिग्री हो गया। अब ये जो 60 डिग्री है और 120 डिग्री है, इसके हेल्प से हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले डॉटेड लाइन से मिला देते हैं।
90 डिग्री 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना आप क्लास से 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से। अब इसकी हेल्प से हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले यहाँ से इस थोड़े से इसको अगर हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बढ़ा के एक आर्क इधर, इस पॉइंट से रख के एक आर्क इधर, जहाँ ये इंटरसेक्ट किया है वहीं से उसको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ इसको O मान लीजिए, यहाँ इसको F मान लीजिए। अब इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो सबसे पहले 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम ये OP को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OP एंड FO, OP और FO को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OP एंड FO। तो अगर हमको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, तो अगर प्रूव करना है तो इसको भी हमको 60 डिग्री प्रूव करना होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं, तो इस ट्रायंगल OAP में, इन ट्रायंगल OAP, त्रिभुज OAP में ये O है, ये P है और ये F है। त्रिभुज OAP में ये जो OA है वो OP के बराबर होगा, OA इक्वल टू OP। इसको ना लिख के पहले सर लिखें फ्रॉम कंस्ट्रक्शन OA इक्वल टू OP। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये एक सर्कल, ये सेमी सर्कल है, या तो अगर इसको हम पूरा करेंगे तो सर्कल हो जाएगा। और ये सेंटर से ये रेडियस है OP है, OA है, और ये AP, यहाँ पे AP होगा। ये दोनों रेडियस है, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये जो OA है और OAP है वो सेमी सर्कल का रेडियस है। एंड और यहाँ पे जो OP है वो OA के बराबर है, ये जो OP है वो OA के बराबर है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ से हमने इसको लेके एक इधर बनाया था और इसी से यहाँ बनाया था, सेम आर्क है। ये जो OA है वो OP है जो इक्वल टू AP, OP इक्वल टू AP, सेम आर्क। क्योंकि यहाँ से देखिए, इसको हमने यहाँ पे कंपास में AP दूरी भरा था, ये इसको एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था और बिना टच किए यहाँ से इसको यहाँ ड्रॉ किया था। देखिए OP इक्वल टू AP, सेम आर्क। तो देयरफॉर इससे अगर OP AP के बराबर है और OA AP के बराबर है, OP भी AP के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों साइड से आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो OA इक्वल टू AP इक्वल टू AP इक्वल टू OP। देन ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल OAP जो त्रिभुज OAP हो गया वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसलिए जो ट्रायंगल OAP हो गया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं। इसका मतलब जो एंगल OAP हो गया वो 60 डिग्री हो गया। इसलिए जो एंगल OAP हो गया वो 60 डिग्री हो गया। इसी प्रकार FOFA सिमिलरली
सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ ए एफ, इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए एफ में ये जो ओ ए है वो ए एफ के बराबर है। ओ ए इक्वल टू ए एफ, ये भी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल का रेडियस है। और ये जो ए पी है, नहीं सॉरी, ये जो ओ एफ है, जो ओ एफ है वो एफ ए के जो ओ एफ है वो ओ ए के बराबर है। एफ ओ इक्वल टू ओ ए, एफ ओ इक्वल टू ओ ए, सेम आर्क। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से इसको पूरा ड्रॉ किया था, ये बिना इसको हिलाए यहाँ से इसको मिलाया था, और ये देखिए यहाँ से ये आर्क, देखिए सेम आर्क है। यहाँ से ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, हमने इसको सेम आर्क लिया था, तो सेम आर्क। देयरफॉर इसलिए ये एफ ओ ए एफ भी ट्रायंगल ओ ए एफ भी इज इक्विलेटरल, इसलिए जो ट्रायंगल क्या लिखे रहे हैं, देयरफॉर इसलिए ट्रायंगल ओ ए एफ हो गया, ट्रायंगल ओ ए एफ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसलिए जो ये एंगल ओ ए एफ हो गया, ओ ए एफ इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब जो ओ ए एफ हो गया वो 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमने इस एंगल ओ ए एफ, यहाँ से हमने इसको बाइसेक्ट किया था। यहाँ पे देखिए ओ ए एफ यहाँ से लेके इस आर्क को लेके एक आर्क इधर एक आर्क इधर ड्रॉ किया था ना, तो इसलिए जो ये एंगल हो गया वो इस एंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए एफ, हम एंगल ओ ए एफ को, तो ओ ए एफ 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे हमने बाइसेक्ट किया था इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट किया था। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से कोई एंगल है, यहाँ पे ये आर्क है, इससे आगे ज्यादा दूरी लेके हमने एक आर्क इधर एक आर्क इधर बनाया था, एंगल बाइसेक्ट किया था। तो इसलिए जो ये एंगल हो गया, एंगल इसको क्यू मान लीजिए, इसलिए एंगल ओ ए क्यू, इसलिए एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू हाफ एंगल ओ ए एफ। इसलिए जो ओ ए एफ हो गया, ओ जो एंगल ओ ए क्यू हो गया वो ओ ए एफ का आधा हो गया। तो एंगल ओ ए एफ 60 डिग्री है, तो एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू हाफ इंटू 60 डिग्री, इसलिए एंगल ओ ए क्यू 30 डिग्री हो गया। यहाँ से एंगल ओ ए क्यू, ये ओ ए क्यू, ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो हमको प्रूव करना था एंगल ओ क्यू ए पी, हमको प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना था एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था। तो एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। अगर इस एंगल क्यू ए पी को हम जो इस एंगल ओ ए पी को लिखेंगे तो ये एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ ए पी, इस दोनों एंगल को आपस में ऐड करेंगे तो एंगल ओ ए पी आएगा। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो एंगल क्यू ए पी जो हो गया, ये एंगल क्यू ए पी जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ ए पी, ये पूरा एंगल होगा,
और इस एंगल QAP कहते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करिए एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। अगर एक रे है तो उसके इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट से आप 45 डिग्री ड्रॉ करिए एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और उस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करिए। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी एक आर्क, कोई भी एक रेडियस भर के, मान लीजिए मैंने ये रेडियस भर लिया, यहाँ पे ये रेडियस भर लिया, और एक यहाँ से एक आप सेमी सर्कल कह लीजिए, आर्क कह लीजिए, वो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और इस आर्क के इस पॉइंट पे अपने कंपास का नोक, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और इस पॉइंट के यहाँ से ये कंपास के नोक से एक ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए, और यहाँ से पॉइंट रख के, यहाँ से पॉइंट रख के इधर ये 120 डिग्री हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर ले या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ एक आर्क इधर, और इसको फिर नहीं डिस्टर्ब करना है, और यहाँ से एक आर्क इधर। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, डॉटेड लाइन में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें 45 डिग्री ड्रॉ करना है। मेन लक्ष्य हमारा 45 डिग्री है। यहाँ पे हमने इसको ये ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद अगर इस 90 डिग्री के एंगल को हम बाइसेक्ट कर देंगे तो 90 डिग्री का आधा कितना होता है, 45 डिग्री, तो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से इसके इस आर्क के आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। ये मान लीजिए आर्क हमने लिया, यहाँ से एक आर्क इधर ज्वाइन मार देंगे, मतलब एक आर्क इधर लगाएंगे, और यहाँ से एक आर्क इधर, और यहाँ से एक आर्क इधर। ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए 45 डिग्री। इसको जस्टिफाई करने के लिए इसका नेम दे दीजिए। ये मान लीजिए ए है, ये ओ है, ये बी है, और ये सी है। जस्टिफाई करने के लिए टू प्रूव कर लीजिए, जस्टिफाई कर लीजिए, टू प्रूव एंगल OAC इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल OAC ये एंगल 45 डिग्री है, ये आप जस्टिफाई करिए। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन फर्स्ट हमने क्वेश्चन फर्स्ट में ये जस्टिफाई किया है कि वी जस्टिफाई एंगल BAO इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्वेश्चन फर्स्ट में जस्टिफाई किया है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमने जस्टिफाई किया है। तो एंगल BAO, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये BAC प्लस CAO, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल CAO, इस दोनों को लिख सकते हैं। और अगर इसको हमने बाइसेक्ट किया है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल BAO इक्वल टू CAO। यहाँ पे हम BAC की जगह CAO लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल CAO प्लस एंगल CAO, तो एंगल BAO इक्वल टू 2 एंगल CAO, और एंगल BO क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल CAO। ये 2 से कट गया 45 डिग्री,
तो हमारा ये प्रूव हो गया कि एंगल सी ए ओ 45 डिग्री है। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। ये फॉलोइंग मेजरमेंट जो हमको गिवन है उसका एंगल कंस्ट्रक्ट करिए। एंगल 30 डिग्री, 22, हाफ और 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करिए। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी। मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट ए बी है। यहाँ से कोई भी एक रेडियस भर के एक आर्क, कोई भी रेडियस भर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क इधर, ये 60 डिग्री हो गया, और इस पॉइंट से एक आर्क इधर, ये हो गया 120 डिग्री। हमें 30 डिग्री ड्रॉ करना है, तो 60 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो आइए चलते हैं 60 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से एक आर्क इधर और यहाँ से एक आर्क इधर, ये हो गया 30 डिग्री। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया। इसको पी नाम दे दीजिए, इसको पी नाम दे दीजिए। ये ए है और ये पी है। तो एंगल पी ए बी 30 डिग्री। आइए इसको मेजर कर लेते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट 30 डिग्री आ रहा है, एग्जैक्ट 30 डिग्री आ रहा है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन सही है बिल्कुल। आइए चलते हैं अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला हमसे कह रहे हैं कि 22.5 डिग्री बाइसेक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करिए। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए इस लाइन सेगमेंट का नाम ए बी है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने से लिख सकते हैं, केवल जो जो आपने किया है स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी। उसके बाद एनी रेडियस भर के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और इसके फाइनल पॉइंट, इसके इनिशियल पॉइंट से एक आर्क इधर, और इस पे रख के पॉइंट एक आर्क इधर। हमको 22.5 बनाना है। तो 45 डिग्री का हाफ 22.5 होता है। 40 डिग्री का जो आधा अगर हम उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 20.5 आएगा। तो सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री को बाइसेक्ट करिए, 45 डिग्री आए, आधा से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, ये हो गया 45 डिग्री। ये हो गया ये हो गया 45 डिग्री। और अगर हम इस 45 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे 22.5 आएगा। तो आइए इसको बाइसेक्ट करते हैं। इनिशियल पॉइंट पे इसका पॉइंट रख के आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क इधर और इस पे पॉइंट रख के एक आर्क इधर,
ये हो गया 22 डिग्री एंड हाफ। इसको ज्वाइन कर दीजिए स्केल से। तो ये जो एंगल हो गया, इसको पॉइंट P नाम दीजिए। जो एंगल PAB हो गया वो हो गया 22 डिग्री एंड हाफ, 22/2 डिग्री। तो यही हमको कंस्ट्रक्ट करना था। आइए चलते हैं अब तीसरे एंगल की ओर। थर्ड वाला कह रहे हैं 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करिए। तो 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मैंने लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया। अब कोई भी एक रेडियस भर के, मान लीजिए इतना मैंने रेडियस इसको भरा, और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। और इसके इनिशियल पॉइंट पे कंपास का नोक रख, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा जो मेजरमेंट है वो गलत आएगा। तो यहाँ से इसको इनिशियल पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर, और यहाँ से रख के एक आर्क इधर। ये हो गया 60 डिग्री, हो गया 120 डिग्री। अब 60 डिग्री का हाफ होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का हाफ होता है 15 डिग्री। सबसे पहले 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। अब ये हो गया 30 डिग्री, तो इसे डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ये हो गया 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, 30 डिग्री का हाफ हो जाएगा 15 डिग्री। तो इसको चलिए बाइसेक्ट करते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क इधर, और एक आर्क इधर, एक आर्क ऐसे इधर। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल हो गया 15 डिग्री, 15 डिग्री। इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। जो एंगल PAB हो गया वो हो गया 15 डिग्री। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। ये हमको 3 एंगल्स दिया गया है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है एंड वेरीफाई बाई मेजरिंग देम बाई ए प्रोटेक्टर, और इसको प्रोटेक्टर से वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस पे पॉइंट रख के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ से इसको एक पॉइंट रख के हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, और इस कंपास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इसके इनिशियल पॉइंट पे रख के कंपास की नोक इसके सेमी सर्कल के इनिशियल पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर, ये 60 डिग्री हो गया, और इससे रख के एक आर्क इधर, ये 120 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे अगर इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 डिग्री और 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, और ये 60 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कितने के गैप है 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल है। अगर इसको बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री का हाफ इक्वल टू 15 आएगा। तो ये देखिए, और 60 डिग्री में अगर 15 ऐड कर देंगे तो 75 डिग्री, या तो 90 में से 15 माइनस कर देंगे तो 75 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री और 60 डिग्री हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट कर देंगे तो 75 डिग्री हमारा बन जाएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क इधर, और एक आर्क इधर, ये 90 डिग्री हो गया।
ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री और 60 डिग्री को बाइसेक्ट करिए। आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क इधर, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। ये हो गया 75 डिग्री। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया 75 डिग्री का एंगल। इसको आइए प्रोटेक्टर से हम मेजर करते हैं, देखते हैं 75 डिग्री आता कि नहीं है, क्योंकि हमसे कहा है कि प्रोटेक्टर से इसको वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एकदम 75 डिग्री, एग्जैक्ट 75 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए 70 और 80 के बीच में जो लाइन है 75 डिग्री का, वो देखिए एकदम एग्जैक्ट 75 डिग्री आ रहा है। तो ये हो गया वेरीफाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड है 105 एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक रेडियस भर के एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। रेडियस भर के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। इसके इनिशियल पॉइंट पे नोक रख के किसी भी अगर एंगल को हमको कंस्ट्रक्ट करना है, सबसे पहले 60 डिग्री बनाना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 60 डिग्री। तो 105 डिग्री देखिए कहाँ आता है। 120 डिग्री मान लीजिए ये 90 डिग्री है और एक ये 120 डिग्री है। 120 डिग्री और 90 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कितने का गैप है? 30 का गैप है। और अगर हम इस ये एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, इस 30 डिग्री का गैप है। तो अगर इस 30 डिग्री को हम बाइसेक्ट कर दें तो कितना आएगा? 15 डिग्री। अर्थात अगर हम 90 डिग्री इस एंगल को अगर यहाँ से हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, ये इसका मतलब 15 डिग्री हो जाएगा। तो 90 + 15 कितना हो जाएगा? 105। और 120 में से 15 घटाएंगे तो 105 ही आएगा। तो कुल मिला के हमको 120 डिग्री और 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले 120 डिग्री और 90 डिग्री को ड्रॉ करेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे रख के 120 डिग्री, यहाँ से इस पॉइंट पे रख के ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया। ये 90 डिग्री हो गया। अब 120 डिग्री का भी हमको हेल्प लेना है, तो 120 डिग्री को भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों एंगल के बीच का एंगल 30 डिग्री है, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो जो आएगा वो 105 हो जाएगा। चलिए इसको बाइसेक्ट करते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क इधर और इसको डिस्टर्ब ना करके इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर। ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उसको हम इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है और इनिशियल पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पूरा एंगल आया है वो आया है 105। आइए इसको मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट रखा और यहाँ पे इस जगह पॉइंट रखा और ये देखिए 100 है, 110 है, इस दोनों के बीच में ये है 105। ये देखिए लाइन गया है ना 105 पे, यहाँ देख लीजिए आप 105 पे एकदम इक्वल है। आइए चलते हैं। थर्ड इज 135। हमको 135 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले वही बात, एक रेडियस भर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके इनिशियल पॉइंट से सबसे पहले हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना होता है। चाहे जो एंगल हमको कंस्ट्रक्ट कर हो, चाहे 75 करें, चाहे कि 30 डिग्री करें, चाहे 22 डिग्री हाफ करें, चाहे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करें, सबसे पहले 60 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है।
60 डिग्री बनाया। उसके बाद इसके पॉइंट पे रख के 120 डिग्री बनाया। और 135 डिग्री कैसे हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। 135 डिग्री किसके बीच में आता है? 180 डिग्री और 150 डिग्री इसके बीच में आता है। सबसे पहले हमको 150 डिग्री ड्रॉ करना होगा और 150 डिग्री और 80 डिग्री में 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। ये 30 डिग्री कुछ इस प्रकार से अगर होगा तो, और अगर उस दोनों को हम कंस्ट्रक्ट कर दें तो आ जाएगा 135 डिग्री। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ 120 डिग्री होगा, 180 मैंने लिख दिया है, 120 डिग्री और 150 डिग्री। सबसे पहले चलते हैं 150 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। 150 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक आर्क इधर और उसके बाद इस दोनों को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री और 120 डिग्री, 180 डिग्री और 120 डिग्री के बीच का गैप 60 डिग्री है। यहाँ पे ये इसके बीच का जो गैप है वो 60 डिग्री है। और 60 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे 30 डिग्री आएगा, और 30 डिग्री 120 डिग्री में ऐड कर देंगे तो 150 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ से एक आर्क इधर और यहाँ से एक आर्क इधर, ये हो गया 150 डिग्री। इसको ज्वाइन कर लेते हैं 150 डिग्री को। हमको 120 डिग्री का भी हेल्प लेना है तो हम 120 डिग्री को भी ज्वाइन कर लेंगे। अब 120 डिग्री और 150 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135 डिग्री। तो इसको बाइसेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे। इसको यहाँ से एक पॉइंट आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक पॉइंट इधर, और इसको हमको बिगाड़ना नहीं है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और एक पॉइंट ऐसे इधर। और ये जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसी से हम इस इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पूरा एंगल है वो आ गया 135 डिग्री का एंगल। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर 120 डिग्री का, फिर 180 डिग्री का। और 120 डिग्री और 180 डिग्री को आपस में बाइसेक्ट करना है तो 150 डिग्री आ जाएगा। और 150 डिग्री और 120 डिग्री इसको अगर बाइसेक्ट करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। यही करना था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करिए, गिवन इट साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। और एक उसके साइड को मतलब ले लीजिए, कोई भी साइड का मेजरमेंट ले लीजिए और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर लीजिए। तो मैंने एक उसका बेस ले लिया 12 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले 60 डिग्री का हम जानते हैं कि हर एंगल 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो यहाँ से एक आर्क इधर और इस इनिशियल पॉइंट से एक आर्क इधर, ये 60 डिग्री इस तरफ हो गया। और इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है। यहाँ पे ये 60 डिग्री हो गया। अब इस दोनों 60 डिग्री हो गया तो हम इस दोनों को एक्सटेंड करते हैं। इस दोनों को मैंने एक्सटेंड किया। ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे मिले। तो हमको जस्टिफाई क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है।
तो आइए चलते हैं जस्टिफाई करते हैं। अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर हर एंगल इक्वल है तो उसके हर साइड भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो जस्टिफाई करते हैं। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ इसको सी मान लीजिए। हमें प्रूव करना है कि एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड AC इक्वल टू BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ABC त्रिभुज ABC में अगर ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और अगर हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल इन ट्रायंगल। तो एंगल A और एंगल B हमने कंस्ट्रक्ट किया है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 120 डिग्री। 60 प्लस 60 120 डिग्री इस तरफ आ जाएगा तो 120 डिग्री माइनस में हो जाएगा। तो एंगल C आ गया 60 डिग्री। एंगल C आ गया 60 डिग्री। ये इसका मतलब ये भी 60 डिग्री हो गया। तो अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड भी बराबर होंगे। Therefore AC इक्वल टू BC इक्वल टू AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यह एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 11.1। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।